प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज कक्षा 9 हिंदी की क्लास में हम पढ़ेंगे पाठ 9 सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियम। कक्षा 9 में आते आते बच्चों को यातायात नियमों को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वे वाहन, स्कूटी, बाइक आदि कुछ बच्चे जो है चलाना सीखना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए नियमों की बहुत आवश्यकता होती है और उनको जानने के लिए यह आपके पाठ्यक्रम में इस टॉपिक का जो है समावेश किया गया है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। यातायात दो शब्द से मिलकर बना है। यात आयात, जिसका अर्थ है आना जाना। प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता की समस्त जीवन शैली आवागमन पर ही निर्भर है। आधुनिक काल में बढ़ते संसाधन एवं विकास क्षेत्रों को देखते हुए देश में नहीं, संपूर्ण विश्व में यातायात से संबंधित महत्वपूर्ण नियम बनाए गए हैं, क्योंकि इससे न केवल यातायात सुगम बनता है, बल्कि सड़क दुर्घटना से होने वाले भयानक खतरों से बचा जा सकता है। आम जनता, खास तौर से युवा वर्ग के लोगों में अधिक जागरूकता लाने के लिए इसे शिक्षा, सामाजिक जागरूकता इत्यादि आयामों से जोड़ा जाना प्रासंगिक है, क्योंकि विश्व में सड़क यातायात में मौत और जख्मी होना एक साधारण घटना हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक सड़क हादसों के शिकार व्यक्तियों की मौत हो जाती है। तो यह आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है आपके सामने। आगे देखिए। हादसों से बचने के लिए यातायात के नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। इसके ज्ञान के अभाव में एक सुचारू रूप से पालन न करने के कारण भारत में प्रतिवर्ष जो है 1,50,000 से अधिक व्यक्ति सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। ऐसी विकट परिस्थितियों का अनुमान लगाया जा सकता है कि विश्व भर के कुल वाहनों में से केवल 1% ही वाहन भारत में हैं, जबकि विश्व का कुल सड़क दुर्घटना में से 10% हादसे भारत में होते हैं। विडंबना यह है कि कोई नियम तब तक अपने लक्ष्यों को नहीं प्राप्त कर सकता जब तक पालनकर्ता उसे आत्मसात करने की कोशिश न करे। आंकड़े यह बताते हैं कि भारत में वाहन 1% हैं पूरे विश्व के वाहनों की तुलना में, लेकिन यहाँ विश्व की तुलना में सड़क दुर्घटना 10% होती है। इसका मेन कारण यही है कि लोग यातायात के नियमों को भली भांति नहीं जानते। आगे देखिए। सड़क यातायात के नियम विवेक पूर्वक होते हैं और उसका विवेक पूर्वक पालन करना ही आवश्यक होता है। सड़क पर चलने वालों की सुरक्षा के लिए अनेक कानून एवं नियम बनाए गए हैं, जिसका पालन करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व होता है, जिससे हर कोई सुरक्षित घर पहुंच सके। यदि हम इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी हानि पहुंचाते हैं। यातायात के प्रमुख नियमों को सीखने की सुगमता के अनुसार 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। सुरक्षा से संबंधित यातायात के नियम एवं सावधानियाँ। दूसरा है वाहन चलाने के नियम एवं सावधानियाँ। पैदल, साइकिल एवं रिक्शा
चालकों को हमेशा अपने लेन में अर्थात बाईं तरफ रहना चाहिए एवं सड़क पार करते समय दाएं बाएं देखने के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। व्यस्त सड़कों पर हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करना चाहिए तथा क्रॉस करते समय कभी यह न सोचना चाहिए कि वाहन चालक उसे देख रहा है। आगे देखिए, सड़क की संरचनात्मक ढांचा सुविधाओं का पूरा उपयोग हो, इसलिए सबवे मतलब तल मार्ग मतलब सड़क के नीचे से मार्ग, फुट ओवर ब्रिज सड़क के ऊपर से जो ब्रिज बनाए जाते हैं, सबका पालन नियमगत करना आवश्यक होता है। शॉर्टकट या आसान विकल्प खोजना खतरनाक हो सकता है। पैदल यात्रियों को सड़क पार करते समय मोटर वाहनों एवं अपने बीच पर्याप्त दूरी रखना चाहिए और पार्क की गई या खड़ी गाड़ियों के बीच से रास्ता नहीं बनाना चाहिए। सड़क के खतरों से अधिकांशतः बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, जिसमें हमेशा वाहन चालक की गलती नहीं होती है, क्योंकि बच्चों की लापरवाही और जागरूकता की कमी से भी सड़क दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। बच्चे हमेशा बड़ों का अनुसरण करते हैं, इसलिए उनके सामने व्यवस्था में भी सड़क के नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहिए और उन्हें रुके, देखें, सुने, सोचें का मूल मंत्र बताना एवं पालन करना अति आवश्यक हो जाता है। इसमें कहा जा रहा है कि बच्चे अधिकतर नियमों को नहीं जानते हैं, जिसके कारण सड़क दुर्घटना हो जाती है। इसलिए बच्चों के सामने विवशता के कारण भी हम विवश हों सड़क के नियम तोड़ने के लिए, फिर भी सड़क का नियम नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि बच्चे देखकर सीखते हैं। और बच्चों को रुके, देखें, सुने और सोचें का मूल मंत्र का पालन कराना चाहिए सड़क पार करते समय। रुके का मतलब पहले सड़क के किनारे पार करने से पहले रुके, इसके बाद दाएं बाएं देखें, फिर सुने और फिर सोचें। वाहन चलाते समय यातायात नियम एवं सुरक्षा की जानकारी के साथ साथ वाहन चलाने की योग्यता, उम्र एवं परिपक्वता की जानकारी भी आवश्यक होती है। सड़क पर तीव्रता से बढ़ती हुई दुपहिया और चौपहिया वाहनों की भीड़ को व्यवस्थित करने एवं सड़क पर आवश्यक जगहों पर लगे सड़क नियम से यातायात नियम संबंधित महत्वपूर्ण संकेतों की जानकारी रखना भी आवश्यक होता है। महत्वपूर्ण संकेत कौन कौन से हैं? जहाँ सड़क के किनारे इस प्रकार का संकेत बना हो वहाँ रुकना चाहिए। स्टॉप माने रुकना, इस प्रकार का संकेत। गो वे मतलब रास्ता दीजिए, इस प्रकार का संकेत हो तो। प्रवेश निषेध, इस प्रकार का संकेत बना हो तो प्रवेश निषेध मतलब एंट्री बंद है। और इस प्रकार का संकेत हो तो वन वे प्रतिबंधित है, मतलब एक तरफ का रास्ता बंद है, वन वे प्रतिबंधित। तो इन संकेतों को हमको जानना चाहिए, क्योंकि भारत में वर्ष 2018 की अवधि से सड़क दुर्घटना में 1,51,471 लोगों की मृत्यु हुई है। वाहन चलाते समय कुल मानवीय भूलें
कुछ मानवीय भूलें होती हैं जिससे दुर्घटना हो जाती है। इसलिए ऐसे तथ्यों पर गहन विवेचना की आवश्यकता है। बहुत तेज गति से वाहन चलाना, नशे में गाड़ी चलाना, चालक की ध्यान भटकाने वाली चीज़ें, लाल बत्ती का उल्लंघन करना, सीट बेल्ट और हेलमेट जैसी सुरक्षा सावधानियों की उपेक्षा, लेन ड्राइविंग का पालन न करना और गलत तरीके से ओवरटेकिंग करना आदि कारणों से सड़क दुर्घटना की संभावना बढ़ती है। इसलिए उपरोक्त निर्देश समस्त बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए सावधानी बरतनी चाहिए। वर्तमान में वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन के बढ़ते प्रयोग के कारण सड़क दुर्घटना बढ़ी है। सुरक्षा की दृष्टि से वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सभी को पीछे छोड़ने की प्रवृत्ति प्रायः हर किसी में होती है। गति में तीव्रता, दुर्घटना का जोखिम और दुर्घटना के दौरान चोट की गंभीरता बढ़ती है। खुशी के मौके या शौक के कारण लोगों में नशे की प्रवृत्ति होती है, परंतु नशे की हालत में गाड़ी चलाना दुर्घटना में वृद्धि करना है। कभी कभी गाड़ी चलाते समय मोबाइल फ़ोन होल्डिंग पर ध्यान चले जाना जैसी क्रियाएं मस्तिष्क केंद्रक को प्रभावित करती हैं। होल्डिंग मतलब जो रोड के किनारे एडवर्टाइजमेंट के लिए, प्रचार के लिए होता है, उन होल्डिंगों की बात की जा रही है। इसलिए गाड़ी चलाते समय ऐसी वस्तुओं से दूरी बना लेना चाहिए। कुछ अन्य बातें भी इसमें शामिल होती हैं, जैसे गाड़ी का शीशा समायोजित करना, वाहन में स्टीयरिंग एवं रेडियो का चलाना, सड़क पर जानवरों का आ जाना, विज्ञापन या सूचना पट्ट आदि चीज़ों से चालक को अपना ध्यान नहीं भंग करना चाहिए। मार्ग परिवर्तन एवं ध्यान हटाने वाली बाहरी चीज़ें देखने के दौरान सुरक्षित रहने के लिए वाहन गति धीमी रखने की आवश्यकता होती है। वाहन चलाते समय चौराहे पर लगी बत्तियां एवं चौराहों पर किस नियम की आवश्यकता होती है, उस पर चर्चा जरूरी है। लाल बत्ती संकेत देती है कि वाहन को रोकना है, पीली संकेत देती है कि चलाने के लिए तैयार होना है। एवं अंत में हरी बत्ती का संकेत होता है कि अब आगे बढ़ना या चलाना है। इसके साथ ही चौराहे पे बाएं मुड़ना, लेफ्ट टर्न, हमेशा खुला रहने का मतलब है कि बाईं तरफ मुड़ने के लिए या जाने के लिए रुकने की आवश्यकता नहीं है। परंतु ध्यान रखना होता है कि चौराहे पर हमारी दाहिनी तरफ से आने वाले वाहन से भी हमें बाईं तरफ रहना है और जब तक पर्याप्त जगह न मिले हमें दाहिनी लेन में नहीं आना है। परिवहन विभाग से जारी किए गए सड़क से संबंधित कई महत्वपूर्ण संकेत निर्धारित किए गए हैं, जिनकी जानकारी रखने एवं पालन करने से यातायात को सुगम एवं सहज एवं सुखद बनाया जा सकता है। सामान्य रूप से उसे दो भागों में बांटा गया है: लिखित संकेत एवं चित्र संकेत। लिखित संकेतों में शब्दों, अंकों, वाक्यों का प्रयोग करके आवश्यक बातें बताई जाती हैं। लिखित संकेतों का इतिहास बहुत पुराना है, पर इसकी संख्या बहुत कम है। मील के पत्थर, होल्डिंग द्वारा निर्देशित
निर्देश, गंतव्य स्थानों का ज्ञान कराना तथा सड़क यातायात से संबंधित अचानक कोई परिवर्तन आदि की जानकारी देने के लिए लिखित संकेतों का प्रयोग करते हैं। कभी कभी कुछ मार्गों पर यातायात संकेत के साथ मोड़, तीव्र मोड़, सड़क की मरम्मत हो रही है, कृपया धीरे चलें, सावधान बच्चे हैं जैसे लिखित संकेतों के माध्यम से सड़क की सावधानी बरतने के लिए आगाह किया जाता है। प्रयोजन के आधार पर चित्र संकेतों को 3 श्रेणियों में प्रदर्शित करते हैं। 3 प्रकार के संकेत दिए गए हैं। क, खतरे की चेतावनी देने वाले संकेत। अब क, खतरे की संकेत देने वाले, चेतावनी देने वाले संकेत। ख, विनियामक संकेत। ग, सूचनात्मक संकेत। अब आगे देखिए, चित्र संकेतों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि उन्हें आसानी से देखा, समझा और पालन किया जा सकता है। प्रत्येक वाहन चालक को निर्देशित चिन्हों को समझकर ही वाहन चलाना चाहिए। परिवहन विभाग द्वारा उक्त चिन्हों का सही ज्ञान कराकर ही वाहन चालक को वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, चालन अनुमति पत्र दिया जाता है, परंतु उसका उचित पालन ही यातायात को सुगम एवं सुखदायी बनाता है। चित्र संकेतों के आकार और रंग अलग अलग होते हैं। लाल रंग के गोलाकार संकेत आदेशात्मक होता है। लाल रंग के त्रिकोण संकेत चेतावनी देने वाले होते हैं। नीले रंग के आयत संकेत सूचना प्रदायक होते हैं। मतलब लाल रंग का जो गोला में होता है वो आदेशात्मक होता है। लाल रंग के गोले में जो होता है, लाल रंग के गोले में जो हो वो आदेशात्मक होता है, और लाल रंग के यदि त्रिकोण में है तो चेतावनी दी जा रही है, और नीले रंग में हो तो उसका मतलब है कि आपको सूचना दी जा रही है। इस प्रकार ये दिया जाता है। अब आगे देखिए, ये तमाम संकेत दिए गए हैं। इन संकेतों को देख सकते हैं आप। इस संकेत का मतलब होता है कि दाहिनी ओर मुड़ना, इसका मतलब बाएं ओर मुड़ना, इसका दाहिनी, इसका मतलब होता है, एक सेकेंड, दाहिनी कैंची मोड़ है, ये उसको दिखाता है। ये वाला बाएं कैंची मोड़ है। दाहिने मुड़कर फिर आगे का संकेत ये है। बाएं मुड़कर फिर आगे मुड़ने का ये संकेत है। खड़ी चढ़ाई है, इसका मतलब खड़ी चढ़ाई है। सीधा ढाल है, इसका मतलब आगे रास्ता सकरा है, ये संकेत है। आगे रास्ता चौड़ा है, ये संकेत। सकरा पुल है, सकरा पतला पुल हो तो इस तरह का संकेत। फिसलनी सड़क, फिसलनदार सड़क है तो उसका ये संकेत है। और आगे देखिए संकेत, ये बिखरी बजरी जो गिट्टी पड़ी होती है वो बिखरी हुई है, वो इसका संकेत है। साइकिल क्रॉसिंग, साइकिल की क्रॉसिंग है तो इस प्रकार का संकेत है। पैदल क्रॉसिंग के लिए। आगे विद्यालय है, आदमी काम कर रहे हैं, इसका संकेत। पशु का संकेत है। पत्थर लुढ़क रहे हैं, आगे इसका मतलब है कि पत्थर लुढ़क रहे हैं।
फेरी का संकेत है, चौराहा का संकेत है, मध्य पट्टी में भंग मतलब सड़क बीच में टूटी हुई है, दाहिनी ओर पार्श्व सड़क, बाएं ओर पार्श्व सड़क है, वाई सड़क संगम है, वायु तरह का मोड़ है और वाई सड़क संगम है, और वाई सड़क संगम ये भी है। जैसा जैसा वो चिन्ह बना रहेगा हम समझ सकते हैं कि वो इस प्रकार का है, और टी प्रकार का रहेगा तो ये है, और विषम प्रकार का रहेगा तो इस प्रकार का है, ये भी विषम प्रकार का है। ये संकेत है कि आगे सड़क में इस प्रकार का मोड़ है। आप इसको देख के समझेंगे। आगे देखिए, आगे मुख्य सड़क है, इसका संकेत है। आगे मुख्य सड़क का दूसरा ही संकेत है। गोल चक्कर है, मतलब इस प्रकार का आगे संकेत है कि इस प्रकार सड़क चक्करदार बनी हुई है। फिर खतरनाक झील है, ऊंची नीची सड़क है, आगे रोड है, रोड मतलब कोई रुकावट है, बैरियर टाइप। ये देखिए ट्रेन के क्रॉसिंग के पास जो है आप इस प्रकार का सिग्नल देखे होंगे, तो ये रेलवे क्रॉसिंग के पास इस प्रकार का बना रहता है। इसका मतलब है कि 200 मीटर पर जो है ट्रेन है, 100 से 100 मीटर पे ट्रेन है, और ये फाटक है 200 मीटर पे, सड़क के 200 मीटर पे फाटक है, और 50 से 100 मीटर पे फाटक है। ये संकेत है इसका। आगे देखिए, ये पेट्रोल पंप दाहिनी ओर है, इसका संकेत है। अस्पताल बाईं ओर है। रोड के किनारे ये सब चिन्ह बने होते हैं। प्राथमिक चिकित्सा स्थल रहेगा तो इस प्रकार, भोजन स्थल रहेगा, कैंटीन रहेगी तो इस प्रकार का चिन्ह बनाया हुआ होगा। अब आगे पढ़िए। यातायात के संकेत भारतीय रोड कांग्रेस IRC द्वारा जारी किए जाते हैं। यातायात के संकेत जो है भारतीय रोड कांग्रेस IRC द्वारा जारी किए जाते हैं। ये महत्वपूर्ण है, सामान्य ज्ञान का भी प्रश्न है आपके लिए। तथा संकेत चिन्हों और नियमों का प्रयोग कर बनाए जाते हैं, जिसका अनुपालन देश के सभी नागरिकों से करने की अपेक्षा की जाती है, कि सभी नागरिक इन चिन्हों का प्रयोग करेंगे और इसको समझेंगे। आइए, ये भी कुछ महत्वपूर्ण संकेत हैं जिनको समझना आवश्यक है। ये पहला है कि आगामी दिशा संकेत। इसका मतलब है कि इस प्रकार का संकेत जब कहीं होल्डिंग पे या कहीं बनाया होता है रोड के किनारे, तो इसका मतलब देखिए ताजमहल या कोई चीज़ ऐसा बिल्डिंग है तो उसको ऐसे संकेत दिया रहेगा, और कोई रोड है, फोर्ट रोड है मान लीजिए, तो उसका संकेत दिया रहेगा कि फोर्ट रोड आपकी इस ओर है, आप इस ओर जा सकते हैं। और ताज मान लीजिए होटल है, आपको जाना है तो बताएगा कि इधर होटल है। अब इसमें देखिए मुंबई इस तरह का होल्डिंग बना रहता है रोड के किनारे, तो इसका मतलब होता है कि ये संकेत चिन्ह कर रहा है कि इधर जो है इस दिशा की ओर मुंबई है, और आप इधर यदि मुड़ के जाते हैं तो इधर पूना है, और इधर जाते हैं तो औरंगाबाद है। तो इस प्रकार का रोड में रोड के ऊपर जो है
एक बड़ी सी होल्डिंग लगा के इस प्रकार का संकेत दिया जाता है। और इस प्रकार का ये भी संकेत है, देखिए गोल चक्कर में संकेत जो बनाए जाते हैं चौराहे के इस ओर, तो ये एमजी मार्ग की तरफ जा रहा है। मार्ग का नाम है एमजी मार्ग। ये अलीगढ़ रोड जाएगी, इसका संकेत है। और ये मथुरा की तरफ रोड जाएगी। ये दयाल बाग रोड जाएगी। इस प्रकार का ये संकेत दिया गया है। न्यू ब्रिज रोड, न्यू ब्रिज रोड और इस तरह बनाया रहेगा, तो मतलब आगे ब्रिज है जो नया है। इस प्रकार का दिशा संकेत दिया रहेगा। और इस प्रकार का लिख के कहीं लिखा रहता है, तो इसका मतलब होता है कि अलीगढ़ आपका 85 किलोमीटर है, हाथरस 62 किलोमीटर है और फैज़ाबाद 35 किलोमीटर है। इसको देख के आपको समझ में आ जाएगा कि अभी हमको कितना किलोमीटर और चलना है। और इस प्रकार का संकेत जो होता है ये दिखाता है कि लाइफ इंश्योरेंस आगे होता है, हेल्थ इंश्योरेंस इधर होता है और होम इंश्योरेंस इधर है, इसकी व्यवस्था है। और ये रेड लाइट सिग्नल दिखाता है चौराहों पे। तो यदि रेड कलर का होता है, ये रेड कलर का, तो इसका मतलब होता है स्टॉप, मतलब आप रुक जाइए। येलो कलर का होता है, ये येलो कलर की बत्ती जब जलती है तो इसका मतलब होता है कि आप तैयार हो जाइए, प्रतीक्षा करिए, अब जो है आपको जाने के लिए कहा जाएगा। और ये ग्रीन्स जब जलने लगता है तो इसका मतलब होता है कि अब आप जाइए, अब आपको रुकना नहीं है, आप जाइए। तो ये संकेत हैं, इन नियमों का पालन करना होता है। अब आगे देखिए, यातायात के नियमों का पालन करने में कभी कभी अन्य गतिरोध उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि अधिकांश लोग नियमों की अनदेखी करके अतिशीघ्रता करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण सड़कों पर जाम की स्थिति बन जाती है एवं यातायात बाधित होने लगता है। ऐसी परिस्थिति में कभी कभी विकल्प के अभाव में जनता यातायात के नियमों को तोड़ने के लिए विवश हो जाती है। परिवहन नियम के अनुसार उक्त समस्याओं से निपटने के लिए विवेकपूर्वक तथ्यों का अनुपालन करना चाहिए, जिससे कोई दुर्घटना या परेशानी का सामना न करना पड़े। उल्लिखित परिस्थितियों में कभी कभी रोड रेड का मतलब होता है सड़क पर झगड़ा की संभावना बन जाती है, जिसको विविध संकेतों से पहचान कर बचा जा सकता है। उदाहरणार्थ, उत्तेजक वाहन चलाना, अचानक तीव्रता लाना और ब्रेक लगाना, सड़कों पर टेढ़ी मेढ़ी जिग जैग ड्राइविंग करना, तीव्र गति से बार बार लेन बदलना, अपनी लेन से अचानक दूसरे वाहनों के आगे अपना वाहन लाना, जानबूझकर अन्य वाहनों के लिए अवरोध उत्पन्न करना, दूसरे वाहनों के पीछे या बगल से टक्कर मारना, वाहन को दूसरे वाहन के पीछे एकदम से सटाकर चलाना, निरंतर हॉर्न बजाना व लाइट फ्लैश करना, वाहन चलाने को समझदारी दिखाते हुए अपने बचाव के लिए ऐसी परिस्थितियों से उलझने से बचने की कोशिश करनी चाहिए। यातायात नियम पालनार्थ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सड़क सुरक्षा में सुधार करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जैसे सड़क पर फर्नीचर, सड़क चिन्ह, रोड मार्किंग, उन्नत परिवहन प्रणाली का प्रयोग करते हुए राजमार्ग यातायात प्रबंधन प्रणाली आरंभ करना, निर्माण कार्य के दौरान ठेकेदार से अनुशासन को बनाए रखना। आगे देखिए,
चुनिंदा क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा ऑडिट इत्यादि। असंगठित क्षेत्रों में भारी मोटर वाहनों के लिए पुनर्चर्या परीक्षण कार्यक्रम चलाना। पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना मतलब फिर से उनको प्रशिक्षित करना। राज्यों में ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूलों की स्थापना करना। दृश्य श्रव्य तथा प्रिंट माध्यमों के द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता पर प्रचार अभियान। सड़क सुरक्षा के क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए स्वैच्छिक संगठनों व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों का संचालन। वाहनों में सुरक्षा मानकों को और अधिक सख्त बनाना, जैसे सीट बेल्ट, पावर स्टीयरिंग, रियर व्यू मिरर। राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना यातायात सेवा योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों एवं सरकारी संगठनों को क्रेन या एम्बुलेंस उपलब्ध कराना। राष्ट्रीय राजमार्गों को 2 लेन में 4 लेन से 6 लेन करने का प्रावधान तथा युवा वर्ग में जागरूकता, सड़क सुरक्षा का प्रचार करने की प्रक्रिया को भी शामिल करना है। अंततः यातायात के नियमों के बहुआयामी उद्देश्यों को ध्यान में रखकर प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वह परिवहन विभाग द्वारा बनाए गए यातायात से संबंधित समस्त सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक संकेतों एवं नियमों का पालन कर देश की समृद्धि एवं विकास में अहम योगदान देने का प्रयास करें, जिससे हमारा देश, समाज एवं परिवार सुरक्षित रहकर विकास की पराकाष्ठा को प्राप्त करने में सफल रहे। तो ये आपका सड़क सुरक्षा से संबंधित नियम है। ये नियम एक बार ही नहीं, कई बार पढ़ने की आवश्यकता है ताकि ये नियम आपको दिमाग में बने रहें, ये संकेत आपको याद हो जाए, जो आपको आने वाले भविष्य में भी काम आएंगे, उपयोगी होंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।